So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand about the universal account number, right? So, देखो इधर हम जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की बात करेंगे कि क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, साथ ही साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कैसे करा जाता है एंड एक्टिवेट तो चलो ठीक है, जनरेट कैसे होता है। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, देन उसको आप एक्टिवेट करते हो, देन आप उससे जो है लॉगिन करते हो, ठीक है। तो हम वो चीज़ भी समझेंगे, फटाफट देखते हैं। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने क्यों लिया है, क्योंकि आज लास्ट डेट है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की। वो पूरा आर्टिकल हम जो है पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी बारिश आ रही है तो ऊपर आवाज़ आएगी थोड़ी सी, तो अगर आपको डिस्टर्बेंस हो तो देख लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि इसको कम से कम आपको डिस्टर्बेंस आए। चलो बात करते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूजुअली क्या होता था कि जब जो एम्प्लॉय होता था, जब वो जॉब चेंज करता था, तो जॉब चेंज होता है तो पीएफ अकाउंट तो चेंज हो जाता है, ठीक है। पीएफ अकाउंट उसके बदलते रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये प्रूव करना पड़ जाता था कि पर्टिकुलर ये पीएफ अकाउंट भी मेरा है, दूसरा पीएफ अकाउंट भी मेरा है, तीसरा पीएफ अकाउंट भी मेरा है। वो 3 पीएफ अकाउंट इसलिए बने हैं क्योंकि मैंने 3 बार जॉब चेंज करी है। ऐसे उसको प्रूव करना पड़ जाता था। एंड जनरली कितनी टाइम, मैक्सिमम टाइम तो प्रूव हो जाता था, पर फिर भी एक फालतू की प्रोसेस है ये बताने की। तो इसको ही कम्बरसम करने के लिए, इसको ही ख़त्म करने के लिए एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क आया। अम्ब्रेला फ्रेमवर्क ये आया है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। अब ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर के साथ आपके सारे पीएफ नंबर अटैच होंगे। मतलब कि सारे जो पीएफ नंबर है इस यूनिवर्सल अकाउंट से नंबर से लिंक है कि कल को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर किसी के पास है आपका, तो वो आपके सारे पीएफ अकाउंट देख सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल अकाउंट, जब भी आपका पीएफ अकाउंट खुले तो आप इसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से अटैच करो एंड इस तरीके से जो है उस पर्टिकुलर यूएएन के डैशबोर्ड में आपका भी सारे आपके पीएफ अकाउंट आ जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की। तो ये 12 डिजिट का नंबर होता है जो हम अपने मन से डिसाइड नहीं करते हैं, ईपीएफओ हमको अलाउट करता है। और इसकी नीड मैंने आपको बता दी थी कि मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट को आजकल पीएफ अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मल्टीपल लोग रहेंगे तो उनकी मल्टीपल आईडीज़ रहेगी, ठीक है। और तो एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, और इनको सबसे पहले तो मल्टीपल मेंबर आईडीज़ बनाने पड़ती है, मल्टीपल पीएफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं इनके रिस्पेक्ट में। और ये कभी जॉब चेंज करे तो इनके भी मल्टीपल अकाउंट खुल जाएंगे। तो ऐसे केस में ये बोला गया है कि तुम जब जॉब चेंज करते हो, तुम्हारे इतने मल्टीपल पीएफ अकाउंट होते हैं, तो क्यों ना इसको एक यूएएन, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क से इसको लिंक करा जाए, ठीक है। अब पॉइंट ये है, 2 तरीके होते हैं। एक तो यूएएन नंबर आपको जॉब के टाइम या तो आपने खुद ने ही यूएएन नंबर लेके रखा हो अपना, या तो एम्प्लॉयर जो है खुद ही आपका यूएएन नंबर जनरेट करता है। तो क्या करता है कि डाउनलोड करो यूएएन लिस्ट, जो जनरली एम्प्लॉयर खुद ही करता है, लोग इतना अवेयर नहीं होते कि खुद से भी अपन जनरेट करें। तो डाउनलोड करो यूएएन लिस्ट और उसको फिर डिसेमिनेट करो। तो डाउनलोड करके डिसेमिनेट करो उसे, ठीक है। फॉर्म 11 जो है वो फिल करना पड़ता है, केवाईसी डिटेल इनकी जो है। अब ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल लोगों के यूएएन नंबर है, तो ऐसे केस में जो टेक्स्ट फाइल केवाईसी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। कुछ मिस्टेक्स है तो उसको रेक्टिफाई करो, फिर पीडीएफ एक जनरेट होती है, उसको डाउनलोड करके अप्रूव करो। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि एक यूएएन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और सबको यूएएन नंबर अलॉट कर देंगे। फॉर्म 11 फिल करना पड़ता है, केवाईसी डिटेल अपलोड करनी पड़ती है बल्क में, रेक्टिफाई करो मिस्टेक कुछ है, पीडीएफ जनरेट होती है, देन उसको अप्रूव करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है एम्प्लॉयर के लेवल पे उसको करनी पड़ती है। फिर बाद में क्या होता है कि बद्दी बात है कि जब आप यूएएन नंबर जनरेट कर रहे हो तो बेटर है कि आप आधार को भी उससे लिंक करो। आजकल तो आधार लिंक करना मैंडेटरी है, पर पहले अगर आधार लिंक नहीं होता था तो आप आधार लिंक करो उसके साथ, ठीक है। अब यूएएन नंबर के बेनिफिट क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको उसका यूएएन नंबर अगर पता हो तो उसके सारे खातों के बारे में जानकारी पता है। खातों के बारे में वो जानकारी चेक कर सकता है, वो ई पासबुक डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। ईपीएफ बैलेंस अपना, अगर ईपीएफ पीएफ का जो भी बैलेंस है वो अपना चेक कर सकता है, पैसे विड्रॉ कर सकता है, पैसे जमा कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एक पॉइंट तो ये है कि ऑनलाइन सर्विसेज मिलती ना उसको, क्योंकि यूएएन नंबर काहे के लिए जनरेट हुआ है, ताकि ईपीएफओ बेटर तरीके से ऑनलाइन सर्विस दे पाए। इसका एक कारण ये भी है। तो अगर उसको मैसेज से अगर बैलेंस चाहिए तो मैसेज से बैलेंस भी वो प्रोक्योर कर सकता है। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ी। अब बात आती है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को यूएएन उसका जनरेटेड है, पहले तो हम ये समझेंगे कि जनरेट कैसे होता है। चलो ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनरेट कैसे होता है।
कि यूएएन नंबर जो है वो हम खुद कैसे जनरेट करें। तो खुद कैसे जनरेट करें तो उसमें समझो, आप जो है ईपीएफओ की साइट होती है पर्टिकुलर, ये यूनिफाइड पोर्टल जो भी है, ईपीएफओ की साइट होती है, एम्प्लॉयड पीएफ ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ का मतलब एम्प्लॉय पीएफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इस पीएफ की साइट पे जाओ, ठीक है, आपको ये साइट दिखेगी। सबसे राइट में सबसे नीचे ऑनलाइन आधार वेरीफाइड यूएएन अलॉटमेंट जो है, ऑनलाइन आधार से आप जो है ऑनलाइन आधार वेरीफाइड यूएएन अलॉटमेंट, आप इस अलॉटमेंट नंबर पे इस पे जाके क्लिक करो, ठीक है। आधार नंबर अपना एंटर करो और आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। तो जनरेट ओटीपी करोगे तो ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करना और एग्री पे क्लिक करके जो है आपको पर्टिकुलर आपका एक बार ये समझ में आ जाएगा कि ये इसका आधार नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल तो आप सभी डाल सकते हो, तो आपके एड्रेस आप डाल देना, इसमें कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं। पर्सनल डिटेल आप डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन, मैरिजल स्टेटस सब है, और इस तरीके से आपका जो है यूएएन नंबर आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि आधार से पहले अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाओ, फिर अपनी पर्सनल डिटेल भर के ख़त्म करो कामकाज, ठीक है। ये हमारा हो गया, एक बार यूएएन नंबर हमारा जनरेट हो गया। अब यूएएन नंबर जनरेट करने के बाद यूएएन नंबर एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो देखो पॉइंट ये है कि जनरेट तो हो गया, वही आप ईपीएफओ यूएएन ईपीएफओ की साइट पे जाओगे, राइट, एंड देन अब जनरेट करने का ये तरीका है कि आप जो है पर्टिकुलर उधर ही आप जो है राइट में ही सबसे नीचे लिखा हुआ रहेगा एक्टिवेट यूएएन, आप उधर जाके जो है यूएएन अपना एक्टिवेट करोगे। तो एक्टिवेट यूएएन में वही आपसे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल मांगेंगे, ओटीपी आईडी, और कोई ओटीपी आईडी दी हुई रहेगी, और इनफैक्ट ये जो है प्री फिल्ड रहेगी। आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री फिल्ड ही रहती है, क्योंकि एक बार आधार से आप भर चुके हो, ठीक है। बस आपको वैलिडेट करना है और एक्टिवेट करना है यूएएन, ठीक है। तो आपको जो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो इस तरीके से जो है आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। पासवर्ड अब समझो ये एक्टिवेट हुआ है, ठीक है ना, अब एक्टिवेट हो गया, जनरेट हो गया, आपने एक्टिवेट कर लिया। वही राइट में सबसे नीचे आपको जाना है, जनरेट करना है, एक्टिवेट करना है। 2 बार जनरेट करते समय एक ओटीपी रहेगा, एक्टिवेट करते समय ओटीपी रहेगा। चलो, पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, क्योंकि यार बनती बात है ना, आप लॉगिन करना है, आपको जनरेट हो गया, एक्टिवेट करना, काहे के लिए एक्टिवेट कर रहे हो, लॉगिन करना है। तो यूएएन नंबर अब किधर लॉगिन होता है ये कि जैसे कि हम सबसे नीचे गए हैं तो यहाँ पे लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन करने का पूरा पोर्टल है कि यूएएन नंबर, इधर पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो, उस पर्टिकुलर तरीके से साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद जो है आपने साइन इन करा, आपका ये पूरा पर्टिकुलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि उनका दिया हुआ पासवर्ड तो रैंडम पासवर्ड होता है, तो ऐसे केस में आप अकाउंट्स में जाओ, अकाउंट्स में आता है चेंज पासवर्ड, और चेंज पासवर्ड में वही रहता है कि आप ओल्ड पासवर्ड डालो, फिर एक न्यू पासवर्ड डालो, और वापस एक न्यू पासवर्ड को वापस से टाइप करो, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आप पर्टिकुलर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और इस तरीके से हमने यूएएन की सारी पर्टिकुलर, एक तो जो क्या होता है यूएएन, क्या बेनिफिट है, और किस तरीके से हम जनरेट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से जो है हम फिर लॉगिन करके पासवर्ड चेंज करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। अब ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आपको, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो आधार एक्टिवेशन है ये तो चलो अब मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि ये आधार एक्टिवेशन हो गया, एक तो आधार से लिंक हो गया, पहले लिंक नहीं होता था, तो उसकी डेडलाइन आज है। तो एक बार उस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। देखो, तो यही पर्टिकुलर आर्टिकल था जो हमको पढ़ना था। क्या लिखा हुआ है, लिंक यूएएन, आप यूएएन को लिंक करो, यूएएन को लिंक करो आधार से, ठीक है, बिफोर टुमारो, मतलब कि वही, मतलब कल का आर्टिकल था। इंश्योर ईपीएफ अमाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो वही विड्रॉ करने के लिए, पैसे आने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज विड्रॉ नहीं हो पाएगा, राइट। इसके बाद सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है फॉर यूएएन कि वो आधार से लिंक हो, सो दैट जो एम्प्लॉयर है वो एबल टू फाइल एम्प्लॉय कम रिटर्न चालान, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो ईसीआर चालान फाइल कर सके एंड डिपॉजिट द मनी इनटू योर ईपीएफ अकाउंट। मतलब कि तुम्हारे नहीं करने से एम्प्लॉयर जो है ना तो पैसे जमा करके ईसीआर चालान, जैसे हम टीडीएस जमा करते हैं और टीडीएस चालान और रिटर्न भरते हैं ना, तो वैसे ही जो है एम्प्लॉय कम रिटर्न नहीं भर पाएंगे और डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे पैसा तुम्हारे अकाउंट में। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अगर वो आधार से लिंक नहीं है 31 अगस्त तक, देन जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, विल नॉट एबल, तो वो नहीं कर पाएगा मंथली डिडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर ईपीएफ। तो एम्प्लॉयर जो है नॉट एबल टू मेक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जो करना पड़ता है, ठीक है, ईपीएफ में। फर्दर यू विल नॉट एबल टू मेक विड्रॉल, ठीक है, ना तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाओगे फर्दर, ठीक है, ना तो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। फर्दर यू विल नॉट एबल टू मेक विड्रॉल, आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते पैसे, तो ना तो मंथली कंट्रीब्यूशन और ना तो विड्रॉल, ठीक है।
अब क्या बोला गया है कि जो डेलॉयट के पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन 142, ठीक है, उसके तहत एग्जिस्टिंग जो ईपीएफ मेंबर है तो उनको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी देयर आइडेंटिटी आधार यूज़ करके टू बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट, जो भी उनको अगर पेंशन, ग्रेचुइटी और सारे विड्रॉल बेनिफिट लेने हैं फ्रॉम ईपीएफ, ठीक है, अगर ईपीएफ से जो है तुमको सारे जो है बेनिफिट लेने हैं तो ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो आधार हैज़ नाउ बिकम मैंडेटरी फॉर रजिस्टरिंग अंडर द ईपीएफ स्कीम एज वेल एज एट द टाइम ऑफ मेकिंग विड्रॉल, ठीक है। तो विड्रॉल के टाइम ये सब आधार मैंडेटरी है। दस इवन एम्प्लॉय यूएएन, अगर एम्प्लॉय का यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो नीदर एम्प्लॉय विल एबल टू डिपॉजिट, एम्प्लॉयर ना तो एम्प्लॉयर जो है वो डिपॉजिट कर पाएगा ना तो एम्प्लॉय जो है विड्रॉ कर पाएगा ईपीएफ अकाउंट से पैसे। तो पहले तो ये हमको पता होना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है वो तो यही पूछेंगे आपसे कि यार हमको कैसे पता है कि यूएएन आधार से लिंक है कि नहीं, हम भूल गए, ठीक है। तो हाउ टू चेक इफ़ योर यूएएन इज़ लिंक टू आधार? इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ़ योर यूएएन इज़ लिंक टू आधार देन फॉलो द स्टेप्स बिलो टू चेक। विजिट द मेंबर सेवा पोर्टल, आप मेंबर सेवा पोर्टल में जाओ और यूनिफाइड पोर्टल मेंबर epfindia.gov.in, ठीक है, आप इधर जाओ, ठीक है। ये HTTPS ये सब नहीं बोलूँगा, यूनिफाइड पोर्टल मेंबर epfindia.gov.in, इधर जाओ, ठीक है। लॉगिन करो इनटू योर अकाउंट बाय एंटरिंग यूएएन और पासवर्ड, ऑब्वियसली बात है जो हमने लॉगिन का जो देखा, ठीक है। अब epfindia.gov.in ये याद रख लेना। वंस लॉगिन इज सक्सेसफुली सिलेक्ट KYC ऑप्शन अंडर द मैनेज टैब। अब क्या बोला है कि मैनेज टैब पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था अकाउंट्स टैब में अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज हो सकता है, इधर जो है मैनेज, तो इधर जब आप जो है मैनेज वाले टैब पे जाओगे, 1 सेकेंड, ऑन द स्क्रीन चेक अंडर द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट टैब। अब देखो ऑन द स्क्रीन चेक अंडर द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट टैब, ये जो है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट टैब है, वो इधर आप देखो कि ये आधार जो है ये आधार डॉक्यूमेंट टाइप और ये अप्रूव्ड है, ठीक है, मतलब जो आपका यूएएन जो है आधार से लिंक है। हाउएवर अगर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टैब में आधार नंबर शो नहीं हो रहा है तो आपको लिंक करना पड़ेगा। अब कैसे लिंक करना है, तो 4 तरीके हैं लिंक करने के, ठीक है। अब ऑन द मेंबर सेवा पोर्टल, एक तो मेंबर सेवा पोर्टल है, उमंग ऐप है, ठीक है। तो मेंबर सेवा, उमंग ऐप, eKYC पोर्टल जो EPFO का है, ठीक है, तो उससे आप OTP वेरिफिकेशन करा सकते हैं या यूजिंग बायोमेट्रिक क्रीडेंशियल ऑन eKYC पोर्टल ऑफ EPFO। तो 3 तरीके हैं, एक तो मेंबर सेवा पोर्टल है, उमंग ऐप है और eKYC पोर्टल ऑफ EPFO। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके। तो ये इज़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग यूएएन, ठीक है, विद आधार ऑन मेंबर सेवा पोर्टल। क्या आप मेंबर सेवा पोर्टल पे कैसे कर सकते हो कि आप पहले लॉगिन करो, वही epfindia.gov मैनेज टैब में जाओ, ठीक है। तो मैनेज टैब में जाके KYC ऑप्शन में जाओ, आधार ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है, टू ऐड KYC डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब द स्क्रीन विल शो योर नेम एज़ पर आधार, के आधार में आपका जो नाम है वो शो होगा। अब आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है, और अगर आपको आपका आधार नंबर शेयर नहीं करना है तब वर्चुअल आईडी नंबर शेयर कर दो, जो भी है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कंसेंट ऑफ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग यूएएन विद आधार। तो आपको कंसेंट देना पड़ेगा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है और आधार के हिसाब से है, जो भी है। आप सेव बटन पर क्लिक करो, वंस इट इज़ सेव्ड इट विल बी शो अंडर पेंडिंग KYC। आपने आधार के हिसाब से तो आप मैनेज टैब में गए, आपने आधार ऑप्शन में KYC डॉक्यूमेंट को ऐड करा और आपने जो है आधार नंबर एंटर करा, ठीक है। आधार नंबर एंटर करने के बाद जो है आपको कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक करोगे तो पेंडिंग KYC रहेगा। अब यूर एम्प्लॉयर, अब आपका एम्प्लॉयर है, विल बी रिक्वायर्ड टू अप्रूव्ड सो दैट योर यूएएन विल बी लिंक्ड विद आधार। तो आपके एम्प्लॉयर को इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ेगा सो दैट जो है आपका यूएएन जो है आधार से लिंक हो जाए। एक बार उसके आपके एम्प्लॉयर ने आपको अप्रूव कर दिया, इट नीड्स टू बी अप्रूव बाय EPFO। अब वो EPFO से भी जो है अप्रूव होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर तो करेगा ही करेगा, EPFO से भी अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है अपनी जो है उमंग ऐप की, कि उमंग ऐप से जो है हम कैसे लिंक कर सकते हैं।
उमंग ऐप को यूज़ करके आप लिंक कर सकते हो यूएएन विद आधार। तो आपको उमंग ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। यू मस्ट बी रजिस्टर्ड यूज़र ऑफ द ऐप इन ऑर्डर टू लिंक। आपको पहले रजिस्टर्ड यूज़र बनना पड़ेगा उस उमंग ऐप में। अब EPFO ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसके सारी सर्विसेज का जो टैब हो, ऑल सर्विसेज टैब, उसको सिलेक्ट करो। ये जो ऐसा आएगा उमंग ऐप में ही आएगा, ये ऑल सर्विसेज के टैब में EPFO ऑप्शन जो है आपने सिलेक्ट किया। EPFO ऑप्शन में जाने के बाद eKYC सर्विसेज, अंडर eKYC सर्विसेज आप देखो, ये दिखा आपको EPFO के ऑप्शन में eKYC सर्विसेज आपको दिखेगी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि आप UAN और OTP, UAN आप डालो, OTP आप जनरेट हो जाएगा। अब OTP जो है आपके मोबाइल पे सेंड होगा और OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और सिंस आपने जो है अपने eKYC, जो मैं आपको बोला था EPFO में जाके eKYC इधर जो ऑप्शन आता है, आप अपना आधार सीडिंग ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, तो ऐसे केस में जो है बनती बात है कि आपने उधर सिलेक्ट करा तो आपको UAN नंबर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक आधार को ऐड कर रहे हो, तो आप UAN नंबर डालो, OTP जनरेट होगा, ठीक है। और OTP आपके मोबाइल पे सेंड होगा और रजिस्टर्ड होगा विद EPFO अकाउंट, ठीक है। और आफ्टर OTP वेरिफिकेशन आपको फिर अपनी आधार डिटेल्स पूरी डालनी है, ठीक है। और फिर वापस अनदर OTP जनरेट होगा, ठीक, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। और OTP वेरिफिकेशन के बाद आधार जो है आपके UAN से लिंक हो जाएगा। तो OTP वेरिफिकेशन के बाद जो है आधार जो है आपका UAN से लिंक हो जाएगा। अब पोर्टल से भी आप कर सकते हो, जो मैं आपको बताया था कि EPF पोर्टल पे जाओगे आप, ठीक है। मैनेज टैब पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप मैनेज टैब पूरा बाकायदा रहता है, उधर आपका डॉक्यूमेंट टाइप है, आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करो, जो है क्लिक ऑन, फिर आपने आधार को सिलेक्ट करके वहाँ पे आपने सेव कर दिया, ठीक है। आपने आधार ऑप्शन सिलेक्ट करा, आपने आधार नंबर डाला और नेम एज पर आधार डाला, ठीक है। जैसे आधार है, आधार नंबर डाला, नेम एज पर आधार डाला, वो इस तरीके से जो आपने सेव बटन क्लिक करा, वो आपके पेंडिंग KYC में जाएगा, फिर एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करेगा और देन जो है ये इसको EPFO भी अप्रूव करेगा। अब एक होता है, ये तो हमारा मेंबर सेवा पोर्टल हो गया, EPFO वाला पोर्टल हो गया, एक हो गया हमारा जो है बाकायदा उमंग ऐप हो गया। अब OTP वेरिफिकेशन, ये कैसे, ये यूनिफाइड पोर्टल का समझने के बाद हम जो है eKYC पोर्टल पे जा रहे हैं, वही EPF इंडिया GOV, ठीक है। eKYC पोर्टल पे जाना, दोनों पोर्टल अलग अलग है, ठीक है। ये यूनिफाइड पोर्टल है, आप इसको यूनिफाइड पोर्टल लिखना, ठीक है। और एक होता है eKYC पोर्टल, आप इसको eKYC पोर्टल लिखना और लिंक करना UAN, ठीक है। इधर आएगा लिखा हुआ ये लिंक आधार, इधर लिखा हुआ आएगा। आप अपना UAN नंबर जो है उधर इनपुट करना, जो ये मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर जो उस UAN नंबर से लिंक्ड है। आपको एक OTP जनरेट होगा, आप अपना UAN नंबर एंटर करना, ठीक है। एक OTP इधर जनरेट हो जाएगा, उस OTP को कंफर्म करके आप अपने सारी आधार नंबर, आधार वेरिफिकेशन करना और सबमिट कर देना। अब वो जो OTP है वो ऑब्वियसली बात है UAN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, OTP वेरिफिकेशन होगा, आधार नंबर डालना, आधार वेरिफिकेशन मेथड, आपको जो भी वेरिफिकेशन मेथड रखना है वो रखना। अनदर OTP आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा कि आपका आधार नंबर भी सही है कि नहीं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार वो जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास है कि भी नहीं। और वैसे ही दो OTP जनरेट हुए हैं, UAN के लिए और एक आधार नंबर के लिए, और ऐसा करने के बाद आधार जो है लिंक हो जाएगा, ठीक है। और आधार डिटेल्स, ठीक है, लिंक हो जाएगी। चौथा है जो मैंने आपको बोला, बायोमेट्रिक क्रीडेंशियल जो है, एक होता है OTP वेरिफिकेशन और एक होता है बायोमेट्रिक क्रीडेंशियल। इस मेथड से करना है तो आपके पास एक रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए फॉर आधार वेरिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि दुकान में होता है ना रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब मेरे को बताओ कि ये तो बहुत ही रेयर लोग यूज़ करेंगे, एक कॉमन मैन अपना ये बायोमेट्रिक डिवाइस थोड़ी ना अपने साथ रखता है, ठीक है। तो वन कैन रेफर द UIDAI वेबसाइट टू नो अबाउट द स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये स्टेप्स ये है कि आप EPF इंडिया के वही KYC पोर्टल, लिंक UAN आधार, वही लिंक UAN आधार, आप अपना UAN नंबर एंटर करो, आपको OTP सेंड होगा, OTP से वेरिफिकेशन करो, फिर आधार वेरिफिकेशन मेथड में आप बायोमेट्रिक्स इंस्टेड ऑफ नंबर के आप बायोमेट्रिक्स यूज़ करो, बायोमेट्रिक्स को कैप्चर किया जाएगा जो है, और ये वेरिफिकेशन करने के बाद आधार आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब बिफोर लिंकिंग योर UAN विद द आधार, योर UAN मस्ट बी एक्टिव। पहले तो आपका UAN एक्टिव होना चाहिए, आप अपनी लिंक कर रहे हो ना, तो लिंक करने से पहले आपका एक्टिव होना चाहिए UAN, और UAN एक्टिव होने से पहले आपको क्रिएट होना चाहिए, मतलब क्रिएट करोगे, एक्टिव करोगे, फिर लिंक करोगे, ठीक है। तो क्रिएट, एक्टिव और लिंक करना, ठीक है। तो मतलब कि जिसका
जो अगर एक्टिव करने में अगर आपका आधार नंबर यूज़ हुआ है, अब तो एक्टिव करने में भी आधार नंबर यूज़ होता है, पर पहले एक्टिव में आधार नंबर यूज़ नहीं होता था। तो जिधर आधार नंबर यूज़ नहीं होता था उधर हमको लिंक कराना पड़ता था। पर एक बार आप ये भी चेक कर लेना कि आधार नंबर आपने एक्टिव करते समय आपने अपना आधार नंबर डाला, फिर एक बार ये भी देख लेना कि क्या वो लिंक है कि भी नहीं है। मेरा मानना है कि वो लिंक है, बट फिर भी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका लिंक है कि नहीं है, वो आप मैनेज के टैब पे जाके ये देख लेना कि आपका लिंक है कि नहीं है। और अगर आपका लिंक है या नहीं है, जो भी है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वही उमंग ऐप, वो जो भी 4 मेथड है, उन 4 मेथड से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो और उसके थ्रू जो है बेटर OTP वेरिफिकेशन और उमंग ऐप के थ्रू जो है आप करवा सकते हो। और ऐसे करते हुए जो है अपना आधार को लिंक कर लो। बायोमेट्रिक तो करने से रहे, राइट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि UN नंबर का लिंकिंग ये सब कैसे होता है। ये पर्टिकुलर अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF जो है व्हाट्सएप कर दूंगा या मेल कर दूंगा, राइट। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एकेडमिक से रिलेटेड कुछ बातें कर लेंगे, ITR के रिस्पेक्ट में कुछ बातें करनी है वो हम करेंगे। ओके, बाय।